हेलो दोस्तों, वेलकम बैक वंस अगेन इन माय चैनल पैशनेटर एट टेक। एक बार फिर से आप सबके लिए मेरे चैनल पैशनेटर एट टेक पर आपके लिए आपकी क्लास 9th की एक वीडियो लेके आई हूँ, जो कि डिटेल एक्सप्लेनेशन है पार्ट 2 मारिया शारापोवा। मुझे पता है बच्चों, आपको एमसीक्यू की वीडियो अच्छी लगती है और आप इसे देखना पसंद नहीं करते, क्योंकि व्यूज़ बता रहे हैं कि कितने बच्चे इसे देखते हैं और कितने इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो इसी में मैंने अब ये डिसीज़न लिया है कि मैं आपको एमसीक्यू की वीडियो नहीं दूंगी, आपको ये डिटेल वीडियो ही देखनी पड़ेंगी, क्योंकि एमसीक्यू हो या सब्जेक्टिव, आपको डिटेल वीडियो से सब नॉलेज हो जाएगी अगर आप चैप्टर को ढंग से पढ़ेंगे। इसलिए भाई मेरे पास टाइम भी कम है, आपके पीए आ चुके हैं, टर्म 2 भी आने वाले हैं, मुझे काफ़ी सारा सिलेबस कराना है। ये आपके पीए 3 का भी पार्ट है, इसीलिए मैं इसकी डिटेल वीडियो जल्दी बना रही हूँ। इसे आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिए और अंडरस्टैंड कर लीजिए। बेटा, आपको अगर चैप्टर समझ में आ गया तो आप एमसीक्यू और सब्जेक्टिव सारे पेपर को कर लोगे, और अगर चैप्टर समझ में नहीं आया तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसीलिए आप पहले चैप्टर समझिए और उसके बाद अपना सब्जेक्टिव और एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव हल करिए। चलिए शुरू करते हैं, बहुत बातें हो गई। आपके चैप्टर को A Russian girl, Maria Sharapova, reached the summit of women's tennis when she was barely 18. एक ऐसी लड़की मारिया शारापोवा, जब वह मात्र 18 वर्ष की थी, महिला टेनिस में शिखर तक पहुंच गई। ठीक है ना, समिट मतलब शिखर। As you read about her, if you can draw a comparison between her and संतोष यादव, जब आप उनके विषय में पढ़ोगे तो आप किस प्रकार उसके और संतोष यादव के मध्य तुलना कर सकते हो, यह आप देखिए। यहाँ आपको मैच करना है और मैच करके मुझे आपको बताना है। ठीक है, सब लोग बताएंगे और इसका आंसर क्या है। एज यू रीड लुक द आंसर टू दीज क्वेश्चंस, और इसके बाद आपको इनके आंसर भी देने हैं। मैं आपको यहाँ चैप्टर एक्सप्लेन करा रही हूँ, इसका वर्क मैं आपको किसी और वीडियो में भेजूंगी। There is something disarming about Maria Sharapova, something at odds with her ready smile and glamorous attire. इसका मतलब क्या है? डिसआर्मिंग का मतलब होता है थ्रिलिंग यानी चौंका देने वाली, ओट्स मतलब भिन्न, ग्लैमरस अटायर्स यानी भड़कीले वस्त्र। मारिया शारापोवा के विषय में कुछ चौंका देने वाली बातें हैं, ऐसी कुछ बातें जो उसकी मुस्कुराहट और उसके भड़कीले कपड़ों से मेल नहीं खाती। यानी ओट्स मतलब विभिन्न हैं या फिर बहुत ज़्यादा अलग हैं। एंड दैट समथिंग इन हर लिफ्टेड हर ऑन मंडे 22 अगस्त 2005 टू द वर्ल्ड नंबर 1 पोजीशन इन वुमेन्स टेनिस, और इन्हीं सब बातों ने उसे सोमवार 2005 में महिला टेनिस जगत में प्रथम स्थान पर पहुंचा दिया। और सब कुछ बहुत ही कम समय में हो गया। Poised beyond her years, the Siberian-born teenager took just 4 years as a professional to reach the पिनिकल। आयु में कम होने पर भी साइबेरिया में उत्पन्न इस किशोरी बालिका ने शिखर पर पहुंचने में ठीक 4 वर्ष ही लिए। टीनेजर मतलब आपको पता है ना, जो लड़कियां होती हैं, एक यंग गर्ल होती हैं वो। पिनिकल मतलब चोटी, और पॉइज मतलब सहारा देना। Now paragraph 2. However, the rapid ascent in a fairly competitive world began 9 years before, with a level of sacrifice few children would be prepared to endure. इसका क्या मतलब है? However मतलब फिर भी,
यह तीव्र उत्थान, रैपिड एसेंट मतलब तीव्र उत्थान, इन ए फायरली कॉम्पिटिटिव, इस भयानक प्रतिस्पर्धा में उन्होंने 9 वर्ष की आयु से ही उनका यह जो सेक्रीफाइस का था यह उस बच्चे ने शुरू कर दिया था। मतलब यह तीव्र उत्थान इस भयावह प्रतिस्पर्धा की दुनिया में 9 वर्ष पहले ही आरंभ हो गया था। कुछ बच्चे ही इतने त्याग के स्वर से इसे सहन करने के लिए तैयार ही होंगे। Little Maria Sharapova had not yet celebrated her 10th birthday when she was packed off to train in the United States. मारिया शारापोवा बेचारी नन्ही मारिया ने अभी अपना 10वां जन्मदिन भी नहीं मनाया था कि उसे प्रशिक्षण हेतु संयुक्त राज्य अमेरिका में भेज दिया गया। फ्लोरिडा मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका का एक स्टेट है। That trip to Florida with her father, Yuri launched her on the path of success and stardom. यानी फ्लोरिडा तक की संक्षिप्त यात्रा ने जो उसने अपने पिताजी यूरी के साथ आरंभ की थी उसे सफलता और यश की राह पर खड़ा कर दिया। बट इट आल्सो रिक्वायर्ड अ हार्ट रेंचिंग 2 year सेपरेशन फ्रॉम हर मदर येलेना, परंतु इसके साथ साथ उसे अपनी माँ येलेना से 2 हृदय विदारक वर्षों तक अलग रहना पड़ा। हृदय रेंचिंग मतलब हृदय विदारक, बेटा पॉइंट नहीं है, पॉइंटर नहीं है, वो आज यूज़ नहीं हो पा रहा है पता नहीं किस कारण से, लेकिन आप लोग क्या करें इसे लाइन बाई लाइन समझ लें। द लेटर वॉज कंपेल्ड टू स्टे बैक इन साइबेरिया बिकॉज ऑफ वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस, परंतु इसके साथ साथ उसे अपनी माँ येलेना से 2 हृदय विदारक वर्षों तक अलग रहना पड़ा क्योंकि उसकी माँ को बीमा की अड़चनों के कारण साइबेरिया में ठहरने के लिए मजबूर होना पड़ा। The 9-year-old girl had already learned an important lesson in life that tennis excellence would only come at price. 9 वर्षीय बालिका जीवन में पहले ही एक महत्वपूर्ण शिक्षा सीख चुकी थी कि टेनिस में श्रेष्ठता अर्जित करने के लिए उसे कीमत चुकानी पड़ेगी। आप जानते हैं 9 वर्ष का बालक कितना छोटा होता है और वो किस तरह से अपनी माँ से दूर रहा। देखिए और कोई परिस्थिति हो जाए वो अलग बात है, लेकिन माँ के होते हुए उसे अपने देश से इतनी दूर रहना पड़ा, तो ये बहुत ज़्यादा कष्टप्रद था। आई यूज टू बी सो लोनली, मारिया शारापोवा रिकॉल्स, मारिया शारापोवा याद करती हैं कि मैं कितनी अकेली हुआ करती थी। सो लोनली मतलब अकेली हुआ करती थी। आई मिस्ड माई मदर टेरिबली, मैं अपने माँ को भयंकर रूप से याद करती थी। माई फादर वॉज वर्किंग एज मच एज ही कुड टू कीप माई टेनिस ट्रेनिंग गोइंग, मेरे पिताजी यथाशक्ति परिश्रम करते थे ताकि मेरा टेनिस प्रशिक्षण चलता रहे। यहाँ पे परिश्रम से मतलब वो काम करते थे और अपने बच्चे की टेनिस की फीस को भरा करते थे। सो ही कुड नॉट सी मी आइदर, अतः वे मुझसे मिलने नहीं आ सके। बिकॉज आई वॉज सो यंग आई यूज टू गो टू बेड एट 8 PM, क्योंकि मैं इतनी युवा थी कि मैं रात 8 बजे सोने चली जाती थी। द अदर टेनिस पीपल्स वुड कम इन एट, और जो दूसरे टेनिस के शिष्य थे वो रात को 11 बजे आते थे। एंड वेक मी अप एंड ऑर्डर मी टू टाइडी अप द रूम एंड क्लीन इट, वे रात को 11 बजे आते थे और मुझे जगाते थे तथा मुझे कमरा साफ सुथरा करने का आदेश देते थे। देखिए कितनी छोटी थी बेचारी। नाउ पैराग्राफ नंबर 5, instead of letting that depression me, I became more quietly determined and mentally tough. इतने तनाव में होने की बजाय मैं और भी अधिक दृढ़ निश्चयी तथा मानसिक रूप से सशक्त हो गई। डिप्रेस मतलब तनाव में। हाउ टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, मैंने अपनी देखभाल करना सीख लिया। आई नेवर थॉट ऑफ क्विटिंग बिकॉज आई नो वॉट आई वॉन्टेड, मैंने अपनी देखभाल करना सीख लिया। मैंने पीछा हटना कभी नहीं सीखा क्योंकि मैं जानती थी जिसे मैं करना चाहती थी। आप कहीं जा रहे हैं और आपके पास कुछ भी नहीं है तो यह स्थिति आपको अधिक भूखा और निश्चय ही बना देती है। ये देखिए ये मैंने आपको बताया है। आई नेवर थॉट ऑफ क्विटिंग बिकॉज आई नो वॉट आई वॉन्टेड, ये मैं आपको करवा चुकी है। वैन यू कम फ्रॉम नथिंग एंड यू हैव नथिंग, जब आप कहीं से आते हैं आपके पास कुछ नहीं होता, ना खोने के लिए ना पाने के लिए, देन इट मेक्स यू वेरी हंग्री एंड डिटरमाइंड, यह आपको बहुत भूखा और दृढ़ निश्चय ही बनाया देता है। आई वुड हैव पुट अप विद मच मोर ह्यूमिलिएशंस एंड इंसल्ट देन डैट टू द स्टडी फास्टली परस्यू माई ड्रीम, और मैं अपने सपने को साकार करने के लिए इससे भी अधिक अमानवीयता व अपमान सहन कर लेती। यानी ह्यूमिलिएशन मतलब अमानवीयता। Now paragraph number 6, that toughness runs through Maria even today,
और यह सशक्तता आज भी मारिया के अंदर दौड़ती है। इट वॉज की टू हर बैगिंग द वुमेन्स सिंगल्स crown at the Wimbledon in 2004 and to her meteoric rise to the world number 1 spot of the following years। और यह सशक्तता आज भी मारिया के अंदर दौड़ती है। सन 2004 में उसके महिला एकल विम्बलडन के खिताब की प्राप्ति की तथा अगले वर्ष चमकते हुए तीव्रगामी उल्का पिंड की तरह इस संसार के शिखर पर पहुंचने की कुंजी थी। ठीक है ना। वैसे मैं आपको क्लास में काफ़ी अच्छी तरह से समझा चुकी हूँ और दूसरी मैम ने भी आपको समझा दिया है, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, परंतु फिर भी एग्जाम से पहले आप इसे एक बार फास्ट स्पीड करके देख ज़रूर लीजिएगा। नाउ पैराग्राफ नंबर 7। वाइल हर जर्नी फ्रॉम द फ्रोजन प्लेन्स ऑफ साइबेरिया टू द समिट ऑफ वुमेन्स टेनिस हैज टच्ड द हार्ट्स ऑफ टेनिस फैंस। फॉर द यंगस्टर हरसेल्फ देयर अपीयर्स टू बी नो रूम फॉर सेंटिमेंट। उसकी साइबेरिया की बर्फीले मैदानों से महिला टेनिस के प्राप्ति तक की यात्रा ने टेनिस प्रेमियों के दिल को छू लिया, क्योंकि नवयुवती के मन में भावुकता के लिए कोई भी जगह नहीं थी। द स्ट्रेट लुक्स एंड द आंसर शी गिव्स व्हेन आस्क्ड अबाउट हर एम्बिशंस मेक्स इट एम्प्लाई क्लियर एंड शी कंसीडर्स द सेक्रीफाइस वर वर्थ इट। उसकी सीधी दृष्टि और स्पष्ट जवाब जो उसके लक्ष्य के बारे में पूछने पर उसने दिए थे, यह स्पष्ट कर देते हैं कि वह अपने बलिदानों को सफलता का कारण मानती थी। आई एम वेरी वेरी कम्पिटिटिव। मैं बहुत प्रतिस्पर्धात्मक हूँ। आई वर्क हार्ड एट वॉट आई डू। मैं कठोर मेहनत करती हूँ क्योंकि यह मेरा काम है। इट्स माई जॉब। यह मेरा काम है। दिस इज़ हर मंत्रा फॉर सक्सेस। और यही उसके सफलता का मंत्र है। बेटा अगर आपको कुछ फास्ट लग रहा हो तो आप स्लो करके भी देख सकते हो, लेकिन ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाती है तो आप लोग बोर हो जाते हो, इसीलिए मैं थोड़ा तेज़ भी कर रही हूँ। नाउ पैराग्राफ नंबर 8। दो मारिया शारापोवा स्पीक्स विद ए प्रोनाउंस्ड अमेरिकन एसेंट, शी प्राउडली परेड्स हर रशियन नेशनलिटी। यद्यपि मारिया शारापोवा अमेरिकी लहजे में बात करती हैं, फिर भी वह गर्व से रूसी राष्ट्रीयता का प्रदर्शन करती हैं। क्लियरिंग ऑल डाउट्स शी सेज आई एम रशियन। सारे संदेहों को दूर करते हुए वो कहती हैं मैं रशियन हूँ। इट इज़ ट्रू दैट द यूएस इज़ ए बिग पार्ट ऑफ माई लाइफ। यह सत्य है कि मेरे जीवन का एक बड़ा भाग अमेरिका में बीता। बट आई हैव रशियन सिटीजनशिप। लेकिन मेरे पास रूसी नागरिकता है। माई ब्लड इज़ टोटली रशियन। मेरा खून पूरी तरह से रूसी है। आई विल प्ले द ओलंपिक फॉर रशिया इफ़ दे वॉन्ट मी। मैं रूस के लिए ओलंपिक खेलूंगी अगर वे चाहेंगे। देखिए कितनी सशक्त लड़की है। आपको भी एक दिन इसी की तरह बनना है। नाउ पैराग्राफ नंबर 9। लाइक एनी नंबर ऑफ टीनेज सेंसेशंस, मारिया शारापोवा लिस्ट्स फैशन, सिंगिंग एंड डांसिंग एज हर हॉबीज। कितनी ही किशोरपन की संवेदनाओं की तरह मारिया शारापोवा भी फैशन, गायन व नृत्य को अपने शौक बताती थी। शी लव्स रीडिंग द नॉवेल्स ऑफ आर्थर कोनन डॉयल। उनको मारिया की तरह उपन्यास पढ़ना पसंद था। किसके उपन्यास पढ़ना पसंद था? आर्थर कोनन डॉयल के। हर fondness of sophisticated evening gown appears at odds with her love of pancakes with chocolate spreads and fizzy orange drinks। शाम के समय मुलायम गाउन पहनने की उसकी रुचि चॉकलेट लगा पैनकेक खाना तथा बुलबुले युक्त संतरे का पेय पीने से के पसंद से मेल नहीं खाता था। नाउ पैराग्राफ नंबर 10। मारिया शारापोवा कैन नॉट बी पिजन होल्ड और कैटराइज्ड। मारिया शारापोवा सीमाबद्ध नहीं हो सकती। हर टैलेंट, अनवेवरिंग डिजायर टू सक्सीड एंड रीडीनेस टू सेक्रीफाइस हैव लिफ्टेड हर टू द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। उसकी बुद्धि, सफल होने के प्रति उसकी अदम्य इच्छा तथा बलिदान के लिए तत्परता ने उसे दुनिया के शिखर पर पहुंचा दिया। रीचे शी नाउ रीपिंग। कुछ लोग ईर्ष्या इसलिए करेंगे कि वह अब फसल काट रही है, अर्थात नाम प्रसिद्धि पा रही है। This is what she has to say about her monetary gains from tennis. Of course, money is a motivation. टेनिस से प्राप्त मुद्रा संबंधी लाभों के बारे में उसे यह कहना पड़ता है, वास्तव में धन एक प्रेरणा है। टेनिस एज अ बिजनेस एंड अ स्पोर्ट। टेनिस एक व्यवसाय व एक खेल है। बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स इज टू बिकम नंबर 1 इन द वर्ल्ड। लेकिन संसार में प्रथम आना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। That is the dream that keep me going। और यही सपना है जो मुझे आगे बढ़ते रहने
देगा। आई होप बच्चों आपको इसकी एक्सप्लेनेशन समझ में आ गई होगी। इसका वर्क, इसके डिफ़िकल्ट वर्ड और एमसीक्यू अगर पॉसिबल होगा तो मैं आपको दूसरी वीडियो में दूंगी, लेकिन उसकी भी ज़रूरत नहीं है। आप चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ें, धीरे धीरे पढ़ें, 1 से 2 बार देखें, आप सभी क्वेश्चंस के आंसर दे देंगे। ग्रामर की प्रैक्टिस करते रहें और जो आपका PA3 होगा वो MCQ बेस्ड और सब्जेक्टिव भी होगा। तो मिलते हैं फिर नई तरह की वीडियो के साथ। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।